हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम आज शुरू करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है इसमें से प्रश्न, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने 1803 में और कुछ नियम दिए जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहा गया। 1803 में और डाल्टन ने कुछ नियम दिए जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहा गया। रासायनिक संयोग के नियम। तो याद रखना, रासायनिक संयोग के नियम वो तो 1803 में दिए, और रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर और 1808 में डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। उस परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं और आप सुनते जाना और इंपॉर्टेंट है। पहला, डाल्टन ने कहा कि पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना होता है। कोई पदार्थ है वो अविभाज्य और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना होता है और उन कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। तो डाल्टन के सिद्धांत का पहला बिंदु था कि कोई पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को परमाणु कहा जाता है। फिर उसने दूसरे बिंदु के रूप में प्रतिपादित किया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, रंग और भार में समान होते हैं। एक ही कोई तत्व है तो एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, रंग तथा भार, भार मतलब द्रव्यमान आदि में समान होते हैं। भी एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, रंग और भार आदि में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, जैसे वर्तमान समय में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में ये तो अणु है, नाइट्रोजन का पैरों में 2 लगाए तो अणु है। नाइट्रोजन में परमाणु कौन कौन है? N+N नाइट्रोजन के परमाणु है, ठीक है ना। तो ये दोनों परमाणु आपस में ये आकार, रंग और भार में समान होंगे। आ रही मेरी बात समझ में कि एक ही तत्व के, यानी ये नाइट्रोजन इसके समान, ये नाइट्रोजन इसके समान, तो ये नाइट्रोजन के परमाणु, तो ये नाइट्रोजन का अणु, तो ये सभी परमाणु यानी ये दोनों परमाणु आपस में आकार, रंग और भार आदि में समान होते हैं। ये ध्यान में रखना। फिर तीसरे बिंदु की मैं बात करूं कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कि जो भिन्न भिन्न परमाणु हैं और उन भिन्न भिन्न परमाणुओं के और आपके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो वर्तमान में प्रचलित है। सपोज करो जैसे O2 है और आपके N2 है, तो O2 में तो क्या है? O+O। N2 में क्या है? N+N। O2 अणु है, उसमें ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं। N2 अणु है, उसमें नाइट्रोजन 2 परमाणु हैं। तो फिर ये भिन्न भिन्न परमाणु, ये परमाणु इससे अलग है, ये परमाणु इससे अलग है, तो इन भिन्न भिन्न परमाणुओं के और जो गुण हैं वो भी भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण, यानी मैं यूं बोलूं अलग अलग परमाणुओं के और गुण भी अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो आप जानते हो नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है
ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वर्तमान समय में जो उसके रासायनिक गुण हैं वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके रासायनिक गुण है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से और ऑक्सीजन के गुण हैं, तो दोनों के गुण भिन्न भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करूं मैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब सरल अनुपात में संयोग करते हैं तो अणु बनता है। तो ध्यान देना कि आप 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलाओगे, 2 या 2 से अधिक आप परमाणु जब आपस में मिश्रित करोगे, मिलाओगे, तो याद रखना वो अणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? 2 या 2 से अधिक परमाणु आप सरल अनुपात में मिला दीजिए, सरल अनुपात में मिला दीजिए, तो वो किसका निर्माण करेंगे? अनुपात में आप मिला दोगे तो मिलाने पर और अणु का निर्माण करेंगे। किसका? अणु का निर्माण करेंगे, यानी अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देना, आप 2 या 2 से अधिक परमाणु सरल अनुपात में मिलाइए, अणु का निर्माण होगा। जैसे ध्यान देना, आप H में और H परमाणु मिला देते हो, H में H परमाणु मिला देते हो, तो ध्यान देना H2 अणु का निर्माण हो गया। तो H2 तो अणु है, इसमें H प्लस H परमाणु है। तो देखिए फिर 2 परमाणु आपने सरल अनुपात में मिलाए और क्या बन गया? अणु बन गया। ये बात डाल्टन ने अपने सिद्धांत के बिंदु में कही थी। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरा ये ध्यान में रखना कि यहां बता देता हूं, आप किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो परमाणु हैं उनको ना तो नष्ट कर सकते हो और ना उनको उत्पन्न कर सकते हो। आप किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में, यानी चाहे तो कोई भौतिक प्रक्रम हो चाहे कोई रासायनिक प्रक्रम हो, ठीक है ना, मैं परिवर्तन बोल देता हूं यहां पर, चाहे कोई भौतिक परिवर्तन हो चाहे कोई रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें आप परमाणु को ना तो बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। परिवर्तन में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। वो ना तो उत्पन्न होता है परमाणु और ना ही नष्ट होता है। ये बात आप ध्यान रखना कि आप कोई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर रहे हो और उस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में परमाणु ना तो नष्ट होगा ना नया परमाणु बनेगा, यानी पहले वाला परमाणु नष्ट भी नहीं होगा तो नया वाला परमाणु बनेगा भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैग्नीशियम धातु है, जब आप लैब में जाओगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैग्नीशियम धातु का बना फीता आता है, स्ट्रिप आती है एक, ठीक है ना, मैग्नीशियम धातु की बनी, आप उसको O2 की उपस्थिति में जलाते हो, मैग्नीशियम को जलाते हो, तो जलाओगे तो ध्यान देना वो मैग्नीशियम जल करके O2 की उपस्थिति में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, MgO बना लेगा, और MgO यानी राख जैसा होता है, ऐश, राख, राख की भांति आपको वो दिखाई देगा, तो वो MgO बन गया। अब इसमें क्या होगा? ध्यान देना, इससे आप वापस ये नहीं बना पाओगे, तभी तो मैंने निशान इस तरफ लगाया कि Mg की जब आप क्रिया O2 से करवाते हो, अर्थात Mg मैग्नीशियम की स्ट्रिप को आप O2 की उपस्थिति में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड राख जैसा पदार्थ बन जाएगा। उस राख जैसे पदार्थ से वापस आप मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसमें आप मूल पदार्थ से अन्य पदार्थ बना रहे हो और अन्य पदार्थ को वापस मूल पदार्थ में यानी क्रियाकारक में आप नहीं बदल सकते, वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस रासायनिक परिवर्तन में ध्यान देना, परमाणु ना तो नष्ट हुए और ना उत्पन्न हुए। कहने का अर्थ Mg था पहले तो Mg यहाँ उत्पाद में भी है, O2 था तो यहाँ O भी है, और संतुलित कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। इनको संतुलित करना होता है। संतुलित करने का तरीका हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, अभिक्रियाओं को संतुलित करना, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ Mg था तो यहाँ भी तो Mg बन गया,
यहाँ O था ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ भी O बन गया, तो ना तो परमाणु अभिक्रिया में नष्ट हुआ, ना अभिक्रिया में कोई नया परमाणु बना, जो पहले से थे वही आ गए यौगिक के रूप में। तो ना तो नया बना ना पुराना बना, या यूं बोलूं ना तो नया बना तो नष्ट भी नहीं हुआ। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इस प्रकार से आप, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में और कुछ परिवर्तन किए जो कि जे थॉमसन, नील्स बोहर और रदरफोर्ड ने किए थे। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला संशोधन कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होता है। परमाणु किस में विभाजित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जे थॉमसन, नील्स बोहर और रदरफोर्ड ने जो संशोधन किए, उसमें पहला संशोधन था कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता, बल्कि परमाणु तो विभाज्य होता है, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित होता है। पहला संशोधन ये किया। दूसरा, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा और एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से और एक तत्व के परमाणु को और दूसरे तत्व के परमाणु में रूपांतरित करना, बदलना, ये एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको कभी बताऊंगा। 1% तो आप याद रखिए कि नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं से और एक तत्व के परमाणु को, एक तत्व के परमाणु को और दूसरे तत्व के परमाणु में, एक तत्व के परमाणु को और दूसरे तत्व के परमाणु में, दूसरे तत्व के परमाणु में रूपांतरित करना, रूपांतरित करना, यानी रूपांतरित हो जाता है, मैं यूं बोलूं, यानी नील्स बोहर, जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से एक तत्व के जो परमाणु होते हैं उनको दूसरे तत्व के परमाणुओं में रूपांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह इसका दूसरा संशोधन था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। और तीसरा क्या था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अपरिवर्तित रहता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन सी? जो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें परमाणु अपरिवर्तित रहते हैं, परमाणु बदलते नहीं है। ठीक है ना? परमाणु बदलते नहीं है, परमाणु अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं है। यानी कहने का अर्थ, ये बात वर्तमान में अब भी लागू है और वहां उस वक्त भी लागू थी, जे थॉमसन, नील्स बोहर और रदरफोर्ड के समय भी। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बदलते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे यूं कहूं कि H2 की जब आप O2 के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ध्यान देना, H2O जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। और फिर हम इसको संतुलित कर देंगे। तो संतुलित करने के लिए यहां हम इसके आगे लगाते हैं। संतुलित करने का टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा जल्द ही। एक बात तो आप ये याद रखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है, पहला क्रियाकारक और दूसरा क्रियाकारक, दोनों क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो यहां H2 अणु में HH परमाणु, यहां O2 अणु में OO परमाणु, और इससे ये यौगिक बन गया। तो देखिए, ये H, इसमें H परमाणु है, वो यहां H परमाणु इस H2 में आ गया, यहां O परमाणु है, वो यहां O परमाणु आ गया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अणु में परमाणु होते हैं वो परमाणु यौगिक में आ जाते हैं, वो बदलते नहीं है, वो सेम के सेम रहते हैं। यानी कहने का यहां से H परमाणु यहां आया है, ये H परमाणु कहीं दूसरी जगह से नहीं, बल्कि यहां इस आपके परमाणु से आया है, ये O परमाणु इस O परमाणु से आया है, कहीं दूसरी जगह से नहीं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु है वो बदलते नहीं है, सेम रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगले बिंदु के रूप में बात करूं कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के और गुणधर्म समान होते हैं। यानी कुछ ऐसे परमाणु जो अलग अलग परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, तो उन भिन्न भिन्न परमाणुओं के और कुछ गुण समान होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के कुछ गुण समान होते हैं,
कुछ गुण समान होते हैं। कैसे, यानी समान होते हैं कुछ गुण, तो वो हम कैसे समझे, ये ध्यान देना। ये संशोधन था जो कि लास्ट एंड फाइनल संशोधन था कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के कुछ गुण समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आर्गन, आप जाओगे आवर्त सारणी में तो वहां पढ़ाऊंगा आपको मैं, आर्गन 18 नंबर पर आती है, निष्क्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य गैस, नोबल गैस, आदर्श गैस इसे बोलते हैं। आर्गन निष्क्रिय गैस है Ar, तो ये 18 नंबर परमाणु क्रमांक पर आती है। और इसी प्रकार कैल्शियम, ध्यान देना, आपके 20 नंबर परमाणु क्रमांक पर आता है। कैल्शियम कितने पर आता है? 20 नंबर परमाणु क्रमांक पर। लेकिन दोनों का द्रव्यमान जो भार है वो 40-40 होता है। दोनों का द्रव्यमान बोलूं, भार बोलूं, वजन बोलूं, वो 40 होता है। तो फिर देखिए कि मतलब ये परमाणु अलग अलग है, ये तो आर्गन है और ये कैल्शियम है, तो अलग अलग परमाणु हो गए, भिन्न भिन्न परमाणु हो गए, तो उनके कुछ गुण हैं वो समान होते हैं। कौन सा गुण? जैसे कि इनके द्रव्यमान तो समान है, बताओ वो गुण समान नहीं है क्या? द्रव्यमान वाला गुण तो इनका समान है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक वाला गुण है वो भिन्न भिन्न है, तो फिर इसके कुछ गुण समान हो गए। जैसे ये द्रव्यमान वाला गुण समान हो गया, तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के कुछ गुण समान होते हैं। ये उन्होंने संशोधन किया, और ये संशोधन आप याद रखना, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।